हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे हैं आप सब लोग? आशा रखती हूँ अच्छे ही होंगे। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हिंदू नववर्ष की पहली एकादशी की। जी हाँ, ये जो हिंदू नववर्ष की पहली एकादशी, इसे कामदा एकादशी कहा जाता है। और कहते हैं कि इस व्रत को करने से जो किसी भी व्यक्ति के पाप हैं, अनजाने में जो भूल वश हो गए हैं, वो या जो भी कोई प्रायश्चित करना चाहता है तो इस व्रत को अवश्य रखें। धर्मशास्त्रों के अनुसार ये जो एकादशी का व्रत होता है, ये वाला ही नहीं, एकादशी का कोई भी व्रत हो वो पापों से मुक्ति दिलाता है। तो एकादशी व्रत के प्रभाव से जो हमारे किसी भी कारणवश हमसे पाप हो जाता है, दिन में होते ही होते हैं। देखिए, कभी पैर के नीचे चींटी आ जाती है, कुछ भी मान लीजिए, या किसी कारणवश हमें थोड़ा सा झूठ बोलना पड़ जाता है, तो साथ ही प्रेत योनि से भी मुक्ति मिलती है। तो ये चैत्र महीने की शुरुआत हो गई है और इसी महीने में कामदा एकादशी का व्रत भी आता है, जैसे कि कल पड़ रहा है, यानी कि मंगलवार के दिन। तो कामदा एकादशी की जो तिथि है, पूजा का मुहूर्त है, और हम इसके बारे में जान लेते हैं। तो पंचांग के अनुसार इस महीने की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि है 12 अप्रैल, यानी कि कल मंगलवार को सुबह 4:30 से शुरू हो जाएगी, और ये तिथि 13 अप्रैल को शाम को 5:02 तक रहेगी। तो ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 12 अप्रैल को कामदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा, क्योंकि 4:30 से एकादशी तिथि शुरू हो रही है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि ये जो सर्वार्थ सिद्धि योग है उसके बारे में जान लेते हैं। 5:59 से सुबह 8:35 तक का है। ठीक है, तो ये बहुत बहुत ज़्यादा फलदायी होता है। अगर आप पूजा करना चाहें इसमें तो कर सकते हैं। और जो लोग कामदा एकादशी का व्रत रखते हैं वो लोग 13 अप्रैल को पारण करेंगे। 13 अप्रैल को कामदा एकादशी का जो भी व्रत रख रहे हैं, और हर व्रत का पारण होता है। देखिए, एकादशी के हर व्रत का पारण होता है, या जिस भी व्रत को आप फलाहार कर रहे हो उसका तो निश्चय होता ही होता है। तो पारण का जो समय है ना, दोपहर 1:39 से शाम 4:12 तक का है। ठीक है, और पूजा की विधि आप सभी को पता है, प्रत्येक एकादशी पर किस प्रकार पूजा होती है। तो एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करनी है। विष्णु जी की अगर प्रतिमा है, फोटो चित्र है, या आपके पास भगवान श्री कृष्ण की सेवा है, आप उनकी भी पूजा कर सकते हो। फल फूल, दूध, तिल, पंचामृत आदि आपको अर्पित करना होता है। साथ ही में एकादशी व्रत की कथा अवश्य सुने, बिना कथा के फल नहीं मिलता है। तो रात में भगवान विष्णु जी की आराधना करें, जप करें, ध्यान करें। द्वादशी के दिन ब्राह्मण को या किसी भी गरीब व्यक्ति को या ज़रूरतमंद व्यक्ति को भोजन करवाएं, और फिर आप पारण करें। तो कामदा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऐसे कहते हैं कि पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं ये कहती हूँ कि कोई भी व्रत कामना ना रख के करें, मन में कोई कामना नहीं होनी चाहिए। बस ये होता है कि भगवान हमसे भूलवश अगर कोई पाप हुआ है या तो उसे आप क्षमा कर दें, यही बहुत है। तो भगवान विष्णु की कृपा हर व्यक्ति को मिले, और कहते हैं कि भगवान विष्णु की कृपा जिस पर हो जाती है वो इस नश्वर संसार से ही उसको मुक्ति मिल जाती है। तो ये कामदा एकादशी के बारे में जानकारी थी। दूसरा क्या है कि पुराणों के अनुसार ना, ये जो एकादशी होती है ना, इसे हरि दिन भी कहा जाता है, हरिवासर भी कहा जाता है। ये कमेंट आया था कि दीदी हरिवासर क्या है? तो इस व्रत को ना वैष्णव और गैर वैष्णव दोनों ही समुदाय रखते हैं। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि एकादशी के दिन व्रत, हवन, यज्ञ, वैदिक कर्मकांड आदि जो होते हैं ना, वो अधिक फल देते हैं। तो इस व्रत को रखने से ना, मान्यता ऐसी है कि जो हमारे पूर्वज होते हैं, पितृ होते हैं, उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो स्कंद पुराणों में भी अगर आप देखेंगे ना, तो इस व्रत के बारे में बताया गया है, एकादशी के महत्व के बारे में बताया गया। जो भी व्यक्ति इस व्रत को रखता है ना, कहते हैं कि एकादशी के दिन गेहूँ, मसाले और सब्जियां आदि का सेवन नहीं करना चाहिए, वर्जित होता है, यानी कि हमें फलाहार करना चाहिए। तो भक्त, कोई भी भक्त हो, एकादशी की व्रत की जो तैयारी है उसे पहले ही, एक दिन पहले ही कर लेनी चाहिए हमें, दशमी तिथि से ही। तो सुबह में जल्दी उठ करके स्नान वगैरह करना, और कई लोग तो बिना नमक का भी भोजन ग्रहण करते हैं। तो एकादशी व्रत का जो नियम है ना, बहुत सख्त होता है वैसे तो, कि सूर्यास्त से लेकर के अगले दिन सूर्यास्त तक उपवास रखना होता है, क्योंकि फलाहार कर रहे होते हैं तो उसका पारण भी हमें करना होता है। तो और इस एकादशी व्रत को कोई भी कन्या कर सकती है, पुरुष कर सकता है, स्त्री कर सकती है, कोई भी रख सकता है। तो जो भी व्रत रखने वाले हैं उन लोगों को दशमी एकादशी, यानी कि एक दिन पहले से ही व्रत के नियमों को मानना पड़ता है। जैसे कि मांस, मछली, प्याज या मसूर की दाल वाल, ये सब नहीं खाना होता है। भोग विलास से दूर रहना होता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। एक दिन पहले रात्रि में आपको दांत साफ करने होते हैं, और
नींबू, जामुन या किसी भी चीज़ से भी आप कर सकते हो ना, नीम की लकड़ी वगैरह से अपनी उंगली से साफ़ कर सकते हो कंठों को। इस तरह से आप एक दिन पहले ही सारी तैयारी कर लें। और कहते हैं कि वृक्ष के पत्ते भी नहीं तोड़ने चाहिए एकादशी के दिन, तो आप तुलसी के पत्ते भी एक दिन पहले ही तोड़ करके रख लें। और अगर नहीं है तो गमले में 1-2 पत्ते तो गिरे हुए होते हैं, आप उन्हें भी इस्तेमाल कर सकते हो। मंदिर में जाकर गीता का पाठ कर सकते हो, पंडित जी से गीता का पाठ सुन सकते हो। सच्चे मन से आप ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर सकते हो, भगवान विष्णु का स्मरण कर सकते हो, दान धर्म कर सकते हो, जो भी आपकी यथाशक्ति है, ठीक है। और एकादशी के जो अगला दिन है द्वादशी, उस दिन आप बाकी दिनों की तरह आम दिन होता है वैसे तो, सुबह में उठकर भगवान विष्णु की पूजा करें और भोजन करके यानी कि पारण करके अपने व्रत को पूर्ण करें। दक्षिणा देने का ज़रूरी होता है, ब्राह्मण को जो भी आप इच्छा शक्ति देना चाहें दक्षिणा अवश्य दें, यानी कि भोजन और दक्षिणा देना ज़रूरी होता है, फिर आप पारण करें। और कोशिश यही करें कि एकादशी के जो व्रत के नियम हैं उनकी पालना ज़रूर करें। और बाकी आप भोजन में कुछ भी खा सकते हैं, ये किसी के कमेंट का जवाब है। फल, मेवा या जो नारियल, सेंधा नमक से खाना बनाते हैं, साबूदाना, कुट्टू आटे की पकौड़ी, ये सब आप खा सकते हैं। कई लोग तो बिना पानी पिए व्रत रखते हैं, निर्जला व्रत भी रखते हैं, लेकिन गर्मी बहुत तेज़ पड़ रही है। बाकी एकादशी को क्या करें क्या ना करें, मैंने इस पर वीडियो बनाया हुआ है, आप वो भी वॉच कर सकते हैं। और मैं बहुत ही छोटे रूप में बता देती हूँ, जैसे कि वृक्ष से पत्ते ना तोड़े, घर में ध्यान रखिए कि प्याज लहसुन का खाना ना बने, और बाल नहीं कटवाएं, झूठ ना बोलें, कोशिश करें कि अच्छे वचन मुंह से निकलें, अपशब्द ना निकले। चावल का सेवन वर्जित होता है, चावल नहीं बनाए घर में, खाएं भी नहीं, या किसी का दिया हुआ अन्न भी नहीं खाना चाहिए। और मन में किसी भी प्रकार का विकार ना आने दें, जैसे कि गोभी, पालक, शलगम, इनका सेवन ना करें। आम, केला, अंगूर ये खा सकते हो आप, बादाम खा सकते हो, कुट्टू आटे की पकौड़ी खा सकते हो, और जो ऋतु फल है वो खा सकते हो। तो ये सब नियमों में आता है। तो बाकी तो इस साल में जितनी भी एकादशी हैं वो सब इस तरह आप जानते ही होंगे, कैलेंडर में लिखी हुई होती हैं। और पहले की तरह रेगुलर ही अभी एकादशी की जानकारी हो जाएगी। फिर भी एकादशी के बारे में जो संपूर्ण जानकारी है ना, वो मैंने चैनल पर अपलोड किया हुआ है, आप जाकर मतलब चेकआउट कर सकते हैं, आप वहाँ जाकर जानकारी ले सकते हैं। बाकी कल कामदा एकादशी है, कोई भी एकादशी की कथा आपको अगर आपके पास बुक है उसमें मिल जाएगी। तो जब व्रत कर रहे हैं, आप पूजा कर रहे हैं, तो एकादशी की कथा ज़रूर से सुननी चाहिए। और ये कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में क्या अंतर है, मैंने पहले बताया कि ये जो 11वीं तिथि होती है एकादशी कहते हैं, संस्कृत भाषा से लिया हुआ शब्द है ये। और प्रत्येक महीने की जो एकादशी है वो 2 आती है, एक शुक्ल पक्ष वाली, दूसरे कृष्ण पक्ष वाली। कई लोग कृष्ण पक्ष वाली करते हैं, शुक्ल वाली नहीं करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, दोनों भगवान विष्णु को समर्पित है। और एकादशी, कृष्ण पक्ष की एकादशी है ना, अमावस्या के बाद में जो आती है वो शुक्ल पक्ष की होती है, और पहले जो आती है कृष्ण पक्ष की होती है। तो प्रत्येक पक्ष की एकादशी का अलग अलग महत्व होता है, और दोनों ही भगवान को समर्पित है, आप कर सकते हो। वैसे तो बहुत सारे व्रत होते हैं, लेकिन ये एकादशी का व्रत जो होता है बहुत विशेष माना गया है, अवश्य करें। आशा करती हूँ कि जानकारी आपको पसंद आती तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में कोई भी प्यारा सा टॉपिक लेकर के। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।